वेलकम बैक गाइस। तो आज मैं एक्सप्लेन करूंगी एक नया के ड्रामा जिसमें एक कहानी है एक लड़की की जिसका नाम मीरे है। वो डेटिंग ऐप के ज़रिए प्यार को एक्सपीरियंस करेगी जो कि उसने रियल लाइफ में नहीं किया। तो इस ड्रामे के एपिसोड 1 के स्टार्ट में हमें मीरे को दिखाते हैं जो काम से थकी हारी घर आती है। यहाँ वो अपने काम के बारे में और अपनी रूटीन के बारे में बताती है कि उसके 24 घंटों में बस उसके पास 3 घंटे बचते हैं। उन 3 घंटों में वो अपनी लाइफ को एंजॉय कर सकती है और उन 3 घंटों में वो मूवीज देखती है। यहाँ सुकून के इन चंद लम्हात के बाद थकावट वाला दिन शुरू हो जाता है। वो तैयार होती है, ऑफिस के लिए निकलती है। यहाँ रास्ते में वो इमेजिनेशन की दुनिया में पहुंच जाती है खुद को सुकून महसूस करवाने के लिए। वो एक खूबसूरत से बीच को इमेजिन करती है, लेकिन ये खुशी भी चंद लम्हे की थी। यहाँ एक बच्चा उसकी शर्ट गंदी कर देता है चॉकलेट से। उस बच्चे को कुछ कह नहीं पाती और अपनी शर्ट साफ करते हुए ऑफिस आती है। लिफ्ट में उसे एक लड़का मिलता है जिसका नाम पार्क क्योन नाम होता है। यहाँ पार्क से वो चिढ़ती है। यहाँ वो उससे हमेशा आगे निकलने की कोशिश करती है, लेकिन पार्क उससे हमेशा एक कदम आगे रहता है। शायद इस वजह से वो उससे चिढ़ती थी। पार्क भी इसी वेबटून कंपनी में एज अ प्रोड्यूसर काम करता है। यहाँ ऑफिस की सारी लड़कियाँ उसके इर्द गिर्द जमा हो जाती हैं, उसे कॉन्ग्रेट्स करती हैं। यहाँ मीरे को इग्नोर कर देती हैं सारी लड़कियां। मीरे पूछती है कि क्या पार्क का बर्थडे है, तो उसे बताया जाता है कि उसने एक और डील साइन की है। यहाँ पर वो अपनी डेस्क के पास आ जाती है। उसकी एक फ्रेंड जो है तो उसे बताती है कि वो पार्क को पसंद करती है। यहाँ वो उससे कहती है कि अगर कोई तुम्हारी गर्दन पर चाकू भी रख दे तो फिर भी ऑफिस के लड़के को डेट कभी मत करना। उसके बाद पार्क मीरे को टीम 2 की कहानी की फीडबैक सेंड करता है। उसमें उसने मीरे की कहानी में बहुत सारी गलतियाँ निकाली थी। एक एक गलती उसको गिनवाता है। दूसरी तरफ ऑफिस में मिस्टर चू जो है वो रिज़ाइन कर देते हैं। वो बहुत तंग आ गए थे। उनकी जो वेबटून राइटर थी युन सॉन्ग, वो उसकी वजह से बहुत स्ट्रेस में आ गया था और काम छोड़कर चला जाता है। यहाँ पर मीरे को उसकी फ्रेंड का मैसेज आता है। मीरे फिर अपनी फ्रेंड जियान से मिलने आती है एक शॉपिंग मॉल में। यहाँ पर उसकी फ्रेंड ने उसे इसलिए बुलाया था ताकि वो उसे कन्विंस कर सके कि वो उनकी फ्रेंड की शादी को अटेंड करे। यहाँ उनकी फ्रेंड्स की शादी थी वीकेंड को। मीरे कहती है कि वो नहीं जा सकती, उसके पास टाइम नहीं, वो बिजी है। मेरे काम में इतना बिजी रहती थी कि वो अपने आप पर भी ध्यान नहीं देती थी। इसलिए यहाँ उसकी फ्रेंड उसे बुलाती है ताकि वो यहाँ से प्यारे से कपड़े अपने लिए खरीद सके। शॉपिंग के बाद दोनों फिर रेस्टोरेंट में साथ खाना खाती हैं। जियान मीरे से कहती है कि तुम्हें अकेलापन महसूस नहीं होता, तुम्हें नहीं लगता कि लाइफ में एक बॉयफ्रेंड तो होना चाहिए। तो मीरे कहती है कि उसके आने से तो खर्चा बढ़ेगा। तो वो कहती है कि तुम ऐसा लड़का भी तो ढूंढ सकती हो जो तुम्हारी तरह हो, तुम्हारे ही टाइप का और जॉब करता हो। यहाँ पर वो कहती है कि सोचो ज़रा, तुम्हारे ही जैसा होगा, अकड़ू और खड़ूस। यहाँ पर वो उसके जहन में आता है कि ऐसा तो ऑफिस में एक ही लड़का है, अकड़ू और खड़ूस टाइप का, पार्क। और उसका जहन में आते ही वो अपना सर झटकती है और कहती है नहीं। यहाँ ये बात सुनकर जियान ज़ोर से हंसने लगती है। फिर वो जब घर जाती है तो अपने कपड़ों के प्राइस देखकर कहती है मैंने इतने महंगे कपड़े क्यों खरीद लिए। सुबह ऑफिस में उसे पता चलता है कि डायरेक्टर उसे या पार्क को मिस्टर चू की जगह देने वाले हैं। यहाँ कहती है ये क्या मुसीबत है। उसे फिर से इमेजिनेशन में याद आता है कि युन संग ने पहले भी उसे कितना कुड़ाया था और काम टाइम पर नहीं देती थी। ये बात याद करते ही वो कहती है ऐसा नहीं होगा इस बार, और वो मैक्रोन्स लेकर सीधा उसके ऑफिस जाती है। डायरेक्टर से कहती है कि सर मैं आपके लिए मैक्रोन्स लाई हूँ, और यहाँ पर पार्क पहले से ही मौजूद था और सर के लिए पूरा मैक्रोन्स का डब्बा लाया था। डायरेक्टर कहते हैं कि चलो मैं तुम लोगों की बात सुन ही लेता हूँ। मीरे शुरू होती कहती है कि यहाँ पूरी नीमो कंपनी में सिर्फ पार्क ही ऐसा है जो ये जिम्मेदारी संभाल सकता है। फिर पार्क कहता है कि मीरे ही ऐसी है जो राइटर से काम निकलवाना चाहती है, तो ये काम यही कर सकती है। डायरेक्टर कहते हैं बेशर्मो चुप कर जाओ, डिनर पार्टीज में तो आते नहीं और यहाँ पहुँच गए। डायरेक्टर कहते हैं कि मुझे समझ आ गई है कि तुम दोनों ही ये काम नहीं करना चाहते। अगर काम से इतना ही बचते हो तो ऑफिस किस लिए आते हो तुम दोनों। यहाँ पर वो कहते हैं कि मीरे ये काम करेगी।
ना चाहते हुए भी मीरे को ये काम दे दिया जाता है। यहाँ सारे उससे पूछते हैं कि क्या हुआ। मीरे कहती है कि किसी ने चुगली की थी। बात पहले ही मैक्रॉन्स का पूरा डब्बा लेकर डायरेक्टर के पास पहुँच गया था। यहाँ पर फ्लैशबैक दिखाते हैं, उसका एक बॉयफ्रेंड भी था और उस टाइम वो उसके पास वही 3 घंटे हुआ करते थे, लेकिन उस 3 घंटों में भी वो अपने बॉयफ्रेंड को टाइम नहीं दे पाती थी। एक बार उसके बॉयफ्रेंड का बर्थडे था, लेकिन वो काम से इतनी ज़्यादा थक चुकी थी कि टेबल पर ही सो गई थी और जब उठती है तो देखती है उसके बॉयफ्रेंड्स की काफ़ी सारी मिस्ड कॉल्स थी। यहाँ वो टाइम पर पहुँच नहीं पाती, उसके बॉयफ्रेंड ने उसे ब्रेकअप कर लिया था। फिर वीकेंड आ जाता है और शादी के इवेंट में आती है मीरे। यहाँ पर मीरे देखते हैं कि उसके एक्स बॉयफ्रेंड की फियांसे भी आई है। मीरे उस लड़की के हाथ में एंगेजमेंट रिंग देखकर उदास हो जाती है और यहाँ से चली जाती है। फिर ऑफिस में का सीन दिखाया जाता है। यहाँ पर राइटर यन सेयोंग खुद पहुँच जाती है और मीरे को लेकर चली जाती है और उसकी टीम देखती रह जाती है। मीरे उसके काम में जो मिस्टेक्स थी वो उसे बताने लगती है। यहाँ इन दोनों की बातों के दौरान डायरेक्टर और एक नया लड़का आता है। उस लड़के का नाम जिन यंग था। वो एक कंपनी की तरफ से आया था जो डेटिंग ऐप बनाती थी। उस ऐप का नाम पूछती है, जिस पर वो लड़का बताता है कि उसका नाम बॉयफ्रेंड ऑन डिमांड है, जिस पर मीरे को हंसी आ जाती है। बाद में फिर वो लड़का मीरे को कहता है कि वो चाहते हैं कि मीरे उस ऐप को टेस्ट करे और उसको बदले में पैसे भी दिए जाएंगे। मीरे यहाँ पूछते हैं कि उसे क्या करना होगा, तो यहाँ वो बताता है कि उसे वो ऐप जो है तो एक डिवाइस दिया जाएगा। वो यूज़ करते हुए वो एक विजुअल दुनिया में पहुँच जाएगी और वहाँ पर लड़कों के साथ डेट करेगी और फिर अपना एक्सपीरियंस शेयर करेगी। और यहाँ पर उसका एक्सपीरियंस इसलिए इम्पॉर्टेंट है क्योंकि उसे रोमांटिक चीज़ें पसंद नहीं। यहाँ मीरे कहती है कि वो दुनिया और वो लड़के तो नकली होंगे, लेकिन वो कहता है कि सब नकली होगा लेकिन एक्सपीरियंस बिल्कुल असली होगा और रियल लगेगा। घर आकर मीरे उस डिवाइस को अनबॉक्स करती है और उसमें से एक रिंग निकलती है, जिसे वो अपने मोबाइल के साथ कनेक्ट कर लेती है और फिर वो अपने सर पर उसे पहन लेती है। उस रिंग को पहनते ही उसे अजीब सा लगता है और फिर वो बेहोश हो जाती है और एक विजुअलाइज दुनिया में पहुंच जाती है। वहाँ पर उसे सब कुछ रियल लगता है और वो जगह बहुत ही खूबसूरत थी। एक खूबसूरत से बीच पर पहुंच जाती है। यहाँ पर उसने जो ड्रेस पहना था वाइट कलर का, वो भी बिल्कुल रियल लग रहा था। उसे एक लड़का नज़र आता है जो पानी में सर्फिंग कर रहा था। यहाँ पर पानी जो है तो उसकी तरफ ही आता है एक बड़ी सी लहर और वो उस पानी में डूब जाती है। पानी के अंदर भी उसे सब कुछ रियल सा लगता है, लेकिन यहाँ वो पानी में सांस ले पा रही थी और उसे पानी में वो लड़का भी नज़र आता है जो डूब रहा था। वो फिर उसकी हेल्प करती है, यहाँ उसे पानी से बाहर निकालती है। अभी आसमान पर फिर आवाज़ आती है कि मुबारक हो, आप अपने पहले डेट से मिल रही हैं। यहाँ पर उस लड़के को होश आ जाता है और होश में आते ही वो मीरे का हाथ पकड़ लेता है और इसी सीन के साथ ये एपिसोड 1 यहाँ पर एंड हो जाता है। एपिसोड 2 के स्टार्ट में मीरे को दिखाते हैं जो कि वर्चुअल रियलिटी वर्ल्ड में होती है और उसके आसपास बहुत सारे बबल्स तैर रहे होते हैं। हर बबल में एक नया थीम है और एक नया बॉयफ्रेंड। वो इन बबल्स के जरिए डिफरेंट लड़कों को डेट कर सकती है। यहाँ पर एक बबल से एक लड़की निकलती है जो उसकी डेटिंग मैनेजर होती है और वो उसके लिए डेटिंग्स को मैनेज करेगी। यहाँ पर वो उसे एक रिंग देती है और उसे बताती है कि इस रिंग को पहनकर वो अपने बॉयफ्रेंड को डेट कर सकती है, लेकिन जब उसे रियल वर्ल्ड में आने की ज़रूरत महसूस हो तो वो फ़ौरन से उस रिंग को उतार कर रियल वर्ल्ड में आ सकती है। यहाँ पर उसे रिंग देती है, वो उस रिंग को पहनकर फिर से उसी लड़के के पास पहुँच जाती है जहाँ एपिसोड 1 के लास्ट सीन में वो बीच पर उस लड़के से मिली थी। उसी लड़के के पास फिर से पहुंच जाती है और वो लड़का उसका हाथ पकड़ लेता है और रोमांटिक डायलॉग बोलने लगता है। यहाँ पर उसके डायलॉग सुनकर वो उसे चीप लगता है और वो फ़ौरन से रिंग को उतार कर रियल वर्ल्ड में आ जाती है। यहाँ पर रियल वर्ल्ड में आते ही वो फिर उस ऐप के बारे में सर्च करती है ऑनलाइन और उसे पता चलता है कि ये थीम डिज़ाइन किया गया है रोमांटिक लैंडस्केप, जहाँ पर 900 डिफरेंट लड़के होंगे जिसके साथ वो डेट पर जाकर बिल्कुल रियल लाइफ वाला एक्सपीरियंस कर सकती है। नेक्स्ट डे मीरे ऑफिस में भी उसी डेटिंग ऐप के बारे में सोच रही थी लगातार और चेसी वू के बारे में, उस लड़के के बारे में जो बीच पर उसे मिला था। यहाँ पर क्यों नाम भी उसकी ये बात नोटिस कर लेता है कि वो गुमसुम किसी ख्यालों में खोई हुई है। ऑफिस में क्यों नाम को डायरेक्टर बताता है कि उसकी वेबटून भी उसी दिन
दिन फ्राइडे को रिलीज़ होगी, जिस दिन मीरे की वेबटून रिलीज़ होने वाली है। यहाँ पर उसे ये बात बिल्कुल ठीक नहीं लगती कि उन दोनों के बीच कंपटीशन करवाया जा रहा है। डायरेक्टर क्यों नाम को मना कर देता है मीरे को कुछ भी बताने से, इसीलिए वो अभी के लिए मीरे को कुछ नहीं बताता। दूसरी तरफ मीरे डिसाइड कर लेती है कि वो फिर से उस डेटिंग ऐप को यूज़ करेगी। यहाँ वो एक होटल में पहुंच जाती है और उसने वहाँ के वर्कर्स जैसे कपड़े पहने हुए थे। उसके फिर चेसिबू के ऑफिस आती है। यहाँ पर वो उसे पहचान लेता है कि ये वही लड़की है जिसने मुझे बीच पर डूबने से बचाया था। वो उसे फिर से रोमांटिक लाइंस बोलने लगता है, जिस पर मीरे को वो क्रिंजी लगती है और वो रियल वर्ल्ड में वापस आ जाती है। ऑफिस में मीरे को पता चलता है कि उसकी राइटर युन सॉन्ग की वेबटून भी उसी दिन रिलीज़ होने वाली है जिस दिन राइटर हानी की वेबटून रिलीज़ होगी। तो यहाँ वो ऑफिस आती है और ऑफिस में डायरेक्टर उससे मुँह छुपा लेता है। फिर वो डायरेक्ट अपनी राइटर युन सॉन्ग के पास आती है जो कैरियोके में सॉन्ग गा रही थी। यहाँ पर वो उसे कहती है कि आपको पता है क्या हुआ है आपके साथ, डायरेक्टर ने आपके साथ क्या किया। तो वो कहती है कि मुझे पहले से पता है। यहाँ पर वो उससे कहती है कि आप इतनी आसानी से हार कैसे मान सकती हैं। यहाँ पर उसकी राइटर युन सॉन्ग कहती है कि तुम्हें क्या फ़र्क पड़ता है इस बात से। वो कहती है कि मुझे फ़र्क पड़ता है, आपके साथ काम करते हुए अगर मेरी रेटिंग गिर जाएगी तो सब मेरे बारे में क्या सोचेंगे, और वो क्यों नाम वो क्या सोचेगा। मीरे फिर उसे मना लेती है और दोनों मिलकर फिर काम करने लगते हैं। या मीरे उससे कहती है कि आप अपने जहन पर जोर डाल के एक नया आइडिया निकालें। रात को वो फिर से डिसाइड करती है कि वो उस डेटिंग ऐप को यूज़ करेगी। इस बार वो चीफ सेक्रेटरी से मिलती है। यहाँ पर वो चीफ सेक्रेटरी उससे कुछ सवालात करती है कि उसे खाने में क्या पसंद है और वो कौन सी जगह जाना चाहती है। यहाँ पर वो समझ जाती है कि ज़रूर चेसिबू के कहने पर वो उससे ये सब सवाल कर रही है। उसे उस वेबटून के सारे साइड कैरेक्टर्स जो हैं तो बहुत ही क्रिंजी से लगते हैं और मीरे को अब इस वेबटून के कैरेक्टर्स की समझ आने लगती है। यहाँ पर वो फिर से चेसिबू के पास आती है उसके ऑफिस, और वहाँ पर बहुत सारे फ्लावर्स देखकर खुश हो जाती है और यहाँ उससे उतावली होकर कहती है कि अब आगे क्या करोगे, तुमने ज़रूर कुछ सोचा होगा। तो यहाँ पर वो चेसिबू कहता है कि तुम तो बहुत ही बेशर्म हो। फिर वो उसे नए कपड़े दिलाता है डेट पर जाने के लिए। फिर मीरे नए कपड़े पहनकर उसके साथ डेट पर जाती है। यहाँ पर वो जो भी एक्सपीरियंस करती है डेट पर जाती है, उसके साथ अच्छे खाने खाती है, वो सारा एक्सपीरियंस जाके वो रियल वर्ल्ड में युन सॉन्ग से शेयर करती है और वो उसे कहती है कि हमें शुरुआत से शुरू करना होगा और सब कुछ फिर से लिखना होगा। मीरे ने जो जो एक्सपीरियंस किया था वो सब बताती रहती है और राइटर युन सॉन्ग उन सब चीज़ों को लिखती रहती है। यहाँ इस वजह से उनकी जो वेबटून सीरीज़ थी वो रैंक 1 पर आ जाती है, जिसे देखकर मीरे बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है। मीरे बहुत खुश होती है और ऑफिस आती है। यहाँ ऑफिस में भी सब मीरे की बहुत तारीफ़ कर रहे थे। अब उनके वेबटून की जो रिव्यूज़ थे वो भी अच्छे आने लग गए थे। मीरे एक बार फिर से चेसिबू के साथ डेट पर जाती है। इस बार चेसिबू डेट पर मीरे को एंगेजमेंट के लिए प्रपोज कर देता है। यहाँ पर मीरे उसे इनकार करती है और कहती है कि मैंने तुम्हें कहा भी था कि मेरे प्यार में मत पड़ जाना। यहाँ वो उसे इनकार करती है और दूसरी तरफ फिर वो उसे कहता है कि ठीक है, वो उसकी गर्लफ्रेंड तो बनकर रह सकती है। फिर एक दिन मीरे को वो जो है तो किस कर देता है, जिस पर मीरे को रियल में लाइफ में भी वो फील हो रहा था। और यहाँ पर वो उसे एक रिंग पहनाने वाला था। जैसे ही वो उसे रिंग पहनाने वाला होता है उसका टाइम ख़त्म हो जाता है और वो फ्रीज हो जाता है। यहाँ उसके सर पर ही नोटिफिकेशन आता है कि आपका 50 घंटे का टाइम पूरा हो चुका है। और यहाँ मीरे रियल लाइफ में वापस आकर चेक करती है, जिससे उसे पता चलता है कि वो एक बॉयफ्रेंड के साथ सिर्फ 50 घंटे तक डेट कर सकती है, उससे ज़्यादा नहीं। उदास रहने लगी थी। उसके बाद वो उसी लड़के से मिलती है जिसने उसे वो ऐप ट्राई करने का कहा था। यहाँ वो इससे कहता है कि उसने इतनी जल्दी रिव्यू क्यों दे दिया। मीरे कहती है कि वो चेसिबू के बाद किसी और लड़के को डेट नहीं करना चाहती। तो वो कहता है कि अभी भी 899 लड़के बाकी हैं। वो एक ही लड़के को डेट करने के बाद ये कैसे डिसाइड कर सकती है कि कोई और उससे अच्छा नहीं होगा। वो लड़का उसे कहता है कि उसे 1 महीने का फ्री ट्रायल मिला है तो उसे इतना अच्छा मौका गंवाना नहीं चाहिए। तो यहाँ पर मीरे घर आकर फिर सोचती है कि उसे फिर से डेटिंग ऐप को यूज़ करना चाहिए। इस बार वो उस ऐप को यूज़ करते हुए एक नई थीम में जाती है। एक लड़का उसके सामने ही था। यहाँ इस थीम में सब कुछ पिंक था और बहुत ही खूबसूरत था।
एपिसोड 3 ऑफ बॉयफ्रेंड ऑन डिमांड के स्टार में हम मीरे को देखते हैं जो एक लड़के से मिलती है। यहाँ पर वो लड़का किसी दूसरी लड़की के साथ चला जाता है। फिर वहाँ पर एक और लड़की आती है जो मीरे की फ्रेंड है इस थीम में। यहाँ पर वो उसे कैंपस घुमाने के लिए अपने साथ ले जाती है। मीरे वहाँ पर उस लड़की के साथ जिसका नाम सुजीत है, वो उसकी फ्रेंड थी, वो उसके साथ पूरा कैंपस घूमती है। यहाँ पर एक जगह पर बहुत लंबी लाइन लगी हुई थी, तो मीरे उसे पूछती कि ये लाइन किस चीज़ के लिए है, तो वो लंबी लाइन फेंसिंग मैच के लिए थी। यहाँ पर दो लड़के जो है तलवार के जरिए फाइट करते हैं और इनमें से जो वाइट कपड़ों वाला लड़का है वो हार जाता है। ब्लैक कपड़ों वाला लड़का जब अपना मास्क उतारता है तो ये वही लड़का था जो मीरे से एपिसोड के स्टार्ट में मिला था। मीरे यहाँ उसे देखकर खुश हो जाती है। इस लड़के का नाम युनहो था और ये इस मीरे की दूसरी डेट था। यहाँ पर मीरे इस लड़के के लिए फिर फेंसिंग क्लब को ज्वाइन करती है। यहाँ पर पहले ही दिन उसी युनहो के साथ फाइट करने का मौका मिलता है। यहाँ पर वो उसे हरा देती है, जिस पर सब हैरान होते हैं कि क्या ये इस लड़की का पहली बार है ये गेम खेल रही है, और मीरे भी हैरान थी इस बात पर। मैच के बाद मीरे युनहो से पूछ लेती है डेट पर जाने के लिए, तो युनहो कहता है कि वो उसे जानता भी नहीं और वो कुछ ज़्यादा ही जल्दी करी है। फिर युनहो के उसे इग्नोर करने की वजह से मीरे फ्रस्ट्रेट हो जाती है। अपनी डेटिंग मैनेजर से पूछती है तो वो उसे बताती है कि शुरुआत से ही सारे लड़के उसे प्यार नहीं करेंगे, कुछ लड़कों को पाने के लिए उसे मेहनत करनी पड़ेगी। ऑफिस से मीरे को पता चलता है, डायरेक्टर उसे बताता है कि उसकी राइटर युन सॉन्ग ने छुट्टियां ले ली हैं, जिसकी वजह से अब मीरे को और ज़्यादा टाइम मिल जाता है वो रेटिंग ऐप यूज़ करने के लिए। यहाँ घर पर वो अपनी फ्रेंड को बुला लेती है और दोनों मिलकर पार्टी करती हैं। यहाँ पर उसकी फ्रेंड के साथ वो ओल्ड टाइम की बातें करती है, जिससे उसको अब युनहो को पाने की और ज़्यादा चाह हो जाती है और अब वो युनहो को अपना बना कर रहेगी। और इस बार वो डेटिंग ऐप में जाती है और युनहो के साथ फिर से मैच करती है, में फिर से वो युनहो को हरा देती है। फिर सब स्टूडेंट साथ डिनर करते हैं। यहाँ पर युनहो के साथ जो युनरेन लड़की थी, युनहो के साथ वो हमेशा रहती थी, मीरे को लड़की बिल्कुल पसंद नहीं आती। डिनर के बाद फिर मीरे को मौका मिल जाता है युनहो के साथ टाइम स्पेंड करने का। यहाँ पर रास्ते में वो उसके पीछे ही जा रही थी और बारिश हो जाती है, जिसकी वजह से मीरे अपनी जैकेट उतार कर युनहो को बारिश से बचाती है और दोनों सेम जैकेट में बारिश से बचकर फिर भागते हैं। मीरे फिर युनहो को लॉन्ड्री में अपने कपड़े ट्राई करने के लिए कहती है। इस दौरान मीरे उसके साथ बैठकर बात कर रही होती है और उससे पूछ ही लेती है उस लड़की के बारे में कि युनरिन के साथ उसका क्या रिलेशनशिप है। यहाँ पर युनहो उसे कहता है कि उन दोनों के बीच कुछ नहीं है, तो मीरे सुकून की सांस लेती है। यहाँ एक वक्त ऐसा आता है कि युनहो बिल्कुल उसके क्लोज आ जाता है। यहाँ वो उससे कहता है कि उसे भी अपने जो है तो कपड़े ट्राई कर लेने चाहिए और वो अपनी जैकेट लेकर वहाँ से फिर चला जाता है। वर्ल्ड में मीरे सोशल मीडिया पर देख लेती है कि उसके एक्स बॉयफ्रेंड और उसकी फियांसे दोनों जल्दी शादी करने वाली है। ये चीज़ देखकर मीरे उदास हो जाती है, उसे सी जिन की याद आने लगती है और वो वक्त जो उसने उसके साथ गुजारा था। यहाँ पर अपने इस गम को कम करने के लिए वो बॉयफ्रेंड ऑन डिमांड में युनहो के साथ ज़्यादा से ज़्यादा टाइम गुजारने लगती है। यहाँ पर उसको उसके साथ टाइम गुजारना अच्छा लगता है और मीरे को अब युनहो के साथ टाइम गुजारना बहुत अच्छा लगता था। एक दिन ऑफिस की टीम डिनर पार्टी होती है, उसके बाद वो रेस्टोरेंट के बाहर वेट कर रही होती है। यहाँ किन नाम उसे कहता है कि क्या उसे घर छोड़ दे, तो मीरे उसे कहती है कि नहीं, वो अपने बॉयफ्रेंड का वेट कर रही है और वो डेटिंग कर रही है, वो उसे बता देती है। यहाँ पर किन नाम उसे छोड़कर वहाँ से चला जाता है। मीरे फिर उसके जाने के बाद अफसोस करती है कि उसने उसे क्यों कहा कि वो डेटिंग कर रही है। यहाँ पर उसे अकेले ही घर वापस आना पड़ता है। फिर घर आकर उसकी जो एक्स बॉयफ्रेंड था उसका कॉल आता है और वो उससे माफ़ी मांगता है कि उसकी फियांसे ने जो सोशल मीडिया पे उनके बारे में अपलोड किया, जिसकी वजह से मीरे को दुख हुआ होगा, तो वो माफ़ी मांगता है। यहाँ मीरे ये शो करती है कि उसे कोई फ़र्क नहीं पड़ा। मीरे कहती है उसे माफ़ी मांगने की ज़रूरत नहीं। वो देखती है कि उसके बस 4 घंटे ही बचे हैं युनहो के साथ डेटिंग के। फिर से वर्चुअल रियलिटी में आ जाती है। यहाँ आने के बावजूद वो उदास होती है और युनहो जो है तो उसकी ये उदासी नोट कर लेता है और वो उसके पास आकर बैठ जाता है और उसे कहता है कि वो उसके कंधे पर सर रख सकती है। वो
युनहो के ऐसा करने से मीरे को उसके बॉयफ्रेंड के साथ गुजारा हुआ वक्त उसे याद आ जाता है कि कैसे वो उसके कंधे पर सर रखकर सोया करती थी, और वो उसके साथ गुजारे हुए अच्छे लम्हात को याद करने लगती है। और ऐसी अच्छे लम्हात को याद करते हुए उसे नींद आ जाती है। मीरे जब जागती है तो युनहो उसे एक खूबसूरत सी जगह पर लाता है। इस खूबसूरत से व्यू को देखते हुए ये एपिसोड यहाँ पर एंड होता है। 4 के स्टार्ट में युनहो और मीरे साथ होते हैं। यहाँ युनहो उसके करीब आता है, तभी सब कुछ रुक जाता है। आपका फ्री ट्रायल ख़त्म हो चुका है। यहाँ पर मीरे कहती है कि ऐसा मत करो, वो रोने लगती है। यहाँ पर रियल लाइफ में जब वो उसकी आँख खुलती है तो वो देखती है कि उसका 1 महीने का फ्री ट्रायल ख़त्म हो चुका है, और वो युनहो को 5 स्टार देती है और उसको दोबारा डेटिंग के लिए अब पैसे देने पड़ेंगे। यहाँ ऑफिस में भी जो है तो वो युनहो के बारे में ही सोच रही थी। डायरेक्टर ने उसकी और क्योन नाम की साथ टीम बनाई थी और वो दोनों अब साथ काम करेंगे। डिनर करते टाइम यहाँ पर ऑफिस की जो उसकी मेंबर्स थी वो उसे कहती है कि उन्होंने उसके लिए एक लड़का देखा है जो उसके साथ ब्लाइंड डेट पर जा सकता है। यहाँ पर जो है तो क्योन नाम कह देता है कि मीरे का पहले से ही बॉयफ्रेंड है, जिस पर मीरे कहते हैं कि तुम्हें कोई गलत फहमी हुई है, और वो कहती है मैं सिंगल हूँ। यहाँ पर फिर वो लड़कियाँ उससे कहती कि क्या वो उसके लिए डेट अरेंज कर दें, तो वो इनकार कर देती है। मीरे के लिए सब कुछ ऑकवर्ड सा हो जाता है। फिर घर जाते टाइम वो लोग साथ टैक्सी स्टैंड तक जाते हैं। यहाँ पर क्यों नाम उससे माफ़ी मांगता है जो उसने पहले उसके बॉयफ्रेंड के बारे में कहा, तो यहाँ पर मीरे उससे कहती है कि कोई बात नहीं, लेकिन दिल में कह रही होती है कि सब कुछ बेकार कर अब माफ़ी मांग रहा है। नाम ये भी कहता है कि अब वो दोनों ऑफिस में साथ काम करेंगे। यहाँ मीरे जब घर आती है तो उसको उसकी फ्रेंड का कॉल आता है। वो उसे कहती है कि उसने डिनर बनाया है और मीरे को भी इनवाइट करती है। फिर मीरे जब शॉपिंग करने के लिए मॉल जाती है तो वहाँ पर वही लड़का बॉयफ्रेंड ऑन डिमांड वाला उसे मिलता है। उसने उस ऐप का एक स्टोर ओपन किया था। यहाँ पर मीरे भी देखकर हैरान होती है कि लड़कियों में वो ऐप इतना पॉपुलर हो गया है। यहाँ वो उसे ट्राई करने का कहता है और उससे पूछता है कि क्या अभी वो ऐप यूज़ करती है, तो जिस पर मीरे इनकार करती है। मीरे अपनी फ्रेंड के यहाँ डिनर पर आती है। यहाँ पर उसकी फ्रेंड ने एक लड़की को भी बुलाया था ताकि वो मीरे से मिल सके। यहाँ मीरे और उस लड़की की बहुत अच्छी बनती है। यहाँ वो सब साथ मिलकर गेम्स भी खेलते हैं। और फिर वापस घर जाते टाइम यहाँ मीरे से वो लड़का पूछता है कि क्या मैं तुम्हें अच्छा लगा, तो वो कहती है कि हाँ तुम अच्छे हो। यहाँ पर वो कहता है कि हम दोबारा मिल सकते हैं, तो जिस पर मीरे कहती है कि वो सोचकर बताएगी। यहाँ पर वो लड़का डिस्परेटली पूछता है कि अब बाद में नहीं, अभी बताओ, क्योंकि बाद में इनकार करने से अच्छा अभी बता दो। तो मीरे कहते तुम्हारे साथ टाइम अच्छा गुजरा, लेकिन इससे आगे मैं खुद ही चली जाऊंगी। फिर यहाँ पर मीरे खाना खाती है। यहाँ वो ड्रिंक भी करती है और फिर शराब के नशे में जारी होती है। रोड की दूसरी तरफ उसे युनहो नज़र आता है। भागकर उसके पास जाती है और उससे पूछती है कि तुम कैसे हो। यहाँ पर उसे जब होश आता है तो देखती है कि वो बस एक पोस्टर है और वो पोस्टर से बात कर रही थी। यहाँ घर आकर फिर वो युनहो के लिए फिर एक बार फिर से बॉयफ्रेंड ऑन डिमांड की सब्सक्रिप्शन लेने की कोशिश करती है, लेकिन बहुत सारे पैसे होने की वजह से फिर इरादा तर्क कर देती है। फिर मीरे हिसाब लगाती है कि अगर वो एक रियल डेट पर भी जाएगी तो काफ़ी सारे पैसे खर्च होंगे इस ऐप से भी ज़्यादा, तो फिर वो ऐप की सब्सक्रिप्शन ले लेती है। फिर एक बार फिर से वर्चुअल रियलिटी वर्ल्ड में आती है। यहाँ पर उसको एक घर भी दिया जाता है। इस बार अपनी मैनेजर से पूछती है जो बताती है कि उसके सब्सक्रिप्शन लेने की वजह से उसको ये इनाम में दिया गया है। यहाँ पर उसे जो भी तोहफे मिलेंगे वो सब चीज़ें यहाँ पर आ जाएंगी। यहाँ पर वो कहती है वो युनहो को डेट करना चाहती है जहाँ से उसने छोड़ा था, जिस पर मैनेजर कहती है कि वो ऐसा नहीं कर सकती क्योंकि वो अभी बेसिक प्लान पर है। ये मर्जी के बॉयफ्रेंड को डेट करने के लिए उसे प्रीमियम प्लान लेना पड़ेगा। ये मीरे को याद आता है कि प्रीमियम प्लान तो 10 लाख का है और वो इतने सारे पैसे नहीं दे सकती। फिर वो उसकी मर्ज़ी के ही बॉयफ्रेंड्स को डेट करना शुरू कर देती है। यहाँ पर वो एक थीम में आती है। यहाँ मेरे एक फ़्लाइट अटेंडेंट थी, वो सब पैसेंजर्स की हेल्प करती है। यहाँ पर एक पैसेंजर उसे गन पॉइंट पर ले लेता है। यहाँ पर वो टेररिस्ट प्लेन को हाईजैक करने की कोशिश करते हैं, लेकिन यहाँ इस थीम का जो हीरो था वो सबको बचा लेता है और उनसे पूछता है कि क्या वो ठीक है। मीरे यहाँ पर इतना एक्शन बर्दाश्त नहीं कर पाती और दूसरी थीम में जाती है जहाँ वो एक डॉक्टर थी। फिर उसके बाद एक और थीम में जाती है जहाँ वो बीच पर थी। यहाँ पर हिस्टोरिकल थीम में भी आती है वो, और यहाँ पर वो रेटिंग्स भी देती है उन सब बॉयफ्रेंड्स को। फिर ऑफिस में दिखाते हैं कि अब वो इतनी एक्सपीरियंस हो गई थी डेट्स पर जा जाकर।
कि वो रिलेशनशिप के बारे में अपने कोलीग्स को भी सलाम देने लगी थी और उनकी हेल्प करती है। यहाँ पर उसके कोलीग्स भी बहुत ज़्यादा इम्प्रेस हो जाते हैं उससे। वो उस ऐप को यूज़ करते हुए इतना खो गई कि वो अपने काम को भी ठीक से नहीं करती। एक दिन वो एक कॉमिक को बगैर देखे ही अपलोड कर देती है, जिस पर उसे बाद में पता चलता है लोगों के कमेंट से कि उसने बहुत बड़ी गलती कर दी है। उसने एक डायलॉग देखे बगैर ही अपलोड कर दिया, जिसमें वो लड़का कह रहा था कि क्या तुम मुझे अपना भैया बनाओगी। यहाँ पर सर भी उसे बहुत डांटते हैं और यहाँ क्यों नाम भी उसको चढ़ाता है भैया बोलकर। उसकी डायरेक्टर यून सॉन्ग भी जब लोगों के कमेंट्स पढ़ती है तो बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती है। यहाँ पर दिखाते हैं कि उसकी राइटर यून सॉन्ग को किसी ने वो बॉयफ्रेंड ऑन डिमांड वाला हेडसेट गिफ्ट किया था और वो उसको ओपन करती है। फिर एक बार फिर से उस डेटिंग ऐप को यूज़ करती है और इस बार उसका डेट और कोई नहीं यूनहो होता है और ये सब उसकी मैनेजर ने जानबूझकर किया था कि वो अपनी सब्सक्रिप्शन बढ़ाए। यहाँ पर वो भी समझ जाती है और लेकिन इस बार वो कहानी वहीं से शुरू नहीं होती, कहानी बहुत साल आगे से शुरू होती है और इसी सीन पर एपिसोड ख़त्म होता है। एपिसोड 5 के स्टार्ट में मीरे एक बार फिर से यूनहो से मिलती है, लेकिन कहानी वहाँ से शुरू नहीं होती, कहानी कई साल आगे से शुरू होती है। दोनों साथ डिनर करते हैं। यहाँ पर वो दोनों अब काम भी करने लगे थे। मीरे उसे बताती है कि वो अब एक वेबटून कंपनी के लिए काम करती है। यहाँ पर मीरे महसूस करती है कि वो इस वर्चुअल रियलिटी वर्ल्ड में जैसी है वैसी बनकर रह सकती है बिना किसी झिझक के। और फिर वो जब रियल वर्ल्ड में आती है तो उसे यूनहो का कॉल आता है, जिसे देखकर वो बहुत हैरान हो जाती है और फिर उसे समझ आता है कि वो इस गेम से लॉग आउट होने के बाद भी यूनहो से कॉल पर बात कर सकती है। इस वजह से मीरे अब और भी ज़्यादा इस गेम पर डिपेंड करने लगती है और यूनहो से हर टाइम बात करने की वजह से वो अपने रियल वर्ल्ड के कामों को भी तवज्जो नहीं देती। ऑफिस में क्यों नाम मीरे को एक वेब कॉमिक के लिए चैलेंज कर देता है। यहाँ पर दोनों साथ काम कर रहे थे, जिसकी वजह से उन्हें साथ लंच करना पड़ता है। क्यों नाम यहाँ पर लंच करते टाइम उससे काफ़ी पर्सनल सवाल पूछ लेता है कि जैसे उसे क्या पसंद है क्या नहीं। सिचुएशन उन दोनों के बीच ऑकवर्ड हो जाती है क्योंकि मीरे को तो उसमें कोई इंटरेस्ट नहीं था, उसे तो जल्दी काम ख़त्म करके बस घर जाना था ताकि वो यूनहो से मिल सके। मीरे की यूनहो के लिए दीवानगी इस हद तक बढ़ गई थी कि वो हर टाइम यूनहो से मिलती और यूनहो से मैसेज पर बात करती और स्क्रीन को देखते हुए मुस्कुराती, जिसे क्यों नाम भी नोटिस कर लेता है। घर पर मीरे की फ्रेंड आती है जो बहुत ज़्यादा रो रही थी और वो कहती है कि उसने काफ़ी सारे लड़कों को डेट किया लेकिन अभी तक उसे सही इंसान नहीं मिला। और वो कहती है कि क्या इस दुनिया में सच में कोई सोलमेट होता भी है या नहीं। और ये बात सुनकर मीरे भी सोच में पड़ जाती है। और फिर ऑफिस में अनाउंसमेंट की जाती है कि नीमो कंपनी की तरफ से वर्कशॉप है। मीरे इस वर्कशॉप को अटेंड नहीं करना चाहती, लेकिन उसके डायरेक्टर के साथ जो रिलेशन है वो ठीक नहीं। उसकी कलीग्स भी उसे मशवरा देती हैं कि उसे वर्कशॉप अटेंड करनी चाहिए। फिर ना चाहते हुए मजबूरन उसे वर्कशॉप अटेंड करनी पड़ती है। यहाँ पर ट्रिप में जो सब टीम मेंबर्स हैं उनको आपस में एक दूसरे के साथ टाइम गुजारने को मिलता है। एक रात को सब मिलकर ड्रिंक करते हैं और क्यों नाम ड्रिंक करने के बाद मीरे से बात करने की कोशिश करता है। वो उसे बताता है कि उसे सूजो सूट नहीं करती। नशे में क्यों नाम अजीब चीज़ें करता है, अजीब बिहेव करता है। सूजो की बॉटल्स को जमा करता है एक लाइन में और उनकी कैप्स जमा करता है और वो एक कैप खो देता है। यहाँ ये सब लोग कैरियोके में गाना भी गाते हैं। मीरे जब बाहर आती है तो वो क्यों नाम और यूनजो को साथ देख लेती है और वो समझती है इनके बीच कुछ चल रहा है। लेकिन सुबह सब क्लियर हो जाता है। सुबह जब सब घर जाने लगते हैं तो उनजो मीरे से कहती है कि वो कार में एक अगली सीट पर बैठ जाए क्यों नाम के साथ। और फिर क्यों नाम सबको शहर तक ड्रॉप करता है। फिर जब क्यों नाम और मीरे दोनों अकेले रह जाते हैं तो वो मीरे से कहता है कि वो उसे पसंद करता है। ये सुनकर मीरे शॉक हो जाती है और कुछ कह नहीं पाती और बार बार उसी चीज़ को दोहराने लगती है। उसे लगता है कि क्यों नाम उसके साथ मजाक कर रहा है। ऑफिस में मीरे को उंजू से पता चलता है कि उस रात को जब उंजू ने क्यों नाम से डेट पर जाने के लिए पूछा था तो क्यों नाम ने उसे साफ कह दिया था कि वो उसे पसंद नहीं करता। ऑफिस में क्यों नाम मीरे से डेट पर जाने के लिए फिर से पूछता है तो मीरे उसे कह देती है कि वो किसी को पसंद करती है और यहाँ पर वो यूनहो की बात कर रही थी।
मीरे उसके बाद भी युनहो को डेट करती रहती है और युनहो के साथ सारा टाइम स्पेंड करती है। एक दिन वो इंटरनेट पर रिव्यूज़ देखती है जिसमें उसे पता चलता है कि हज़ारों लड़कियां युनहो को डेट कर रही हैं और युनहो ने जो उसे कहा वो सारी बातें बाकी सब लड़कियों से भी उसने कहीं और अब उसे एहसास होता है कि वो स्पेशल नहीं और युनहो सिर्फ उसे नहीं कई सारी लड़कियों को डेट कर रहा है। एक दफ़ा उसके साथ डेट पर वो जाती है लेकिन यहाँ पर वो उस डेट को बीच में ही रोक देती है क्योंकि उसे समझ आ गई थी कि युनहो वो लड़का नहीं जो सिर्फ उसके लिए बना हो। उसकी डेटिंग मैनेजर मीरे को सारी सिचुएशन समझाती है और वो उसे एक नई सब्सक्रिप्शन के बारे में बताती है। BOD 901 एक ऐसा बॉयफ्रेंड जो सिस्टम सिर्फ उसके लिए बनाएगा। वो उससे कुछ सवालात करेंगे और उसी के सवालात के मुताबिक वो उसके लिए एक ऐसा बॉयफ्रेंड बनाएंगे जो सिर्फ उसे ही डेट। मीरे ये सब सुनकर क्यूरियस हो जाती है और फिर रिव्यूज़ भी अच्छे होने के बाद वो सिस्टम के सारे सवालात के जवाब देती है एक एक करके और सिस्टम उसके ख्वाहिशात के मुताबिक एक बॉयफ्रेंड को क्रिएट कर देता है और मीरे उस थीम में आती है। वो यहाँ आकर उस बॉयफ्रेंड से मिलती है और उसे देखकर हैरान हो जाती है। उसकी शक्ल बिल्कुल पार्क क्योन नाम जैसी होती है और इसी सीन के साथ एपिसोड 5 ख़त्म हो जाता है। एपिसोड 6 में मीरे अपने परफेक्ट मैच से मिलने के लिए बहुत ज़्यादा एक्साइटेड होती है। जब वो इस थीम में आती है जो सिस्टम के सवालों के जवाब देने के बाद सिस्टम ने उसके लिए बॉयफ्रेंड बनाया था। यहाँ पर इस बॉयफ्रेंड का नाम योंग गिल होता है। वो योंग गिल को देखकर शॉक रह जाती है क्योंकि वो बिल्कुल पार्क क्योन नाम जैसा दिखता था। वो अपने डेटिंग मैनेजर से इस बारे में बात करती है। उसकी डेटिंग मैनेजर उसे बताती है कि सिस्टम ने कोई रैंडम बदलाव नहीं किया, ये तो उसी के सवालों के जवाब के मुताबिक उसे बनाया गया है जैसा उसे चाहिए था। यहाँ पर मीरे कहती है कि बस उसके चेहरे को वो लोग बदल दें। डेटिंग मैनेजर बताती है कि अब उसमें कोई चेंजेस नहीं किए जा सकते क्योंकि ये सब उसके ही ख्वाहिशात के मुताबिक हुआ है। और अब मेरे रियल वर्ल्ड में आने के बाद भी कुछ करने की कोशिश करती है लेकिन कंफ्यूज रहती है। ऑफिस में पार्क क्योन नाम को जब वो देखती है तो उससे ख्याल आता है कि क्या सच में पार्क क्योन नाम उसका परफेक्ट मैच है। और फिर मीटिंग के दौरान भी वो पार्क क्योन नाम को ही देखे जा रही थी। अब उसे उसकी पर्सनैलिटी और उसके अपीयरेंस में कुछ चीज़ें अच्छी लगने लगती हैं लेकिन वो उसके बारे में ज़्यादा सोचना नहीं चाहती। मीरे अब फैसला करती है कि वो वर्चुअल रियलिटी वर्ल्ड में जाकर योंग गिल के साथ अपने रिलेशन को आगे बढ़ाएगी और वो उस डेटिंग ऐप को यूज़ करते हुए अब योंग गिल के साथ डेट्स पर जाने लगती है। वो लोग एक बार में आते हैं और वहाँ पर कॉकटेल्स को एंजॉय करते हैं। मीरे को योंग गिल आज़ाद ख्याल लगता है और उसकी पर्सनैलिटी बैड बॉय जैसी थी लेकिन अंदर से वो उसकी केयर भी करता है। मतलब वो पर्सनैलिटी से बैड बॉय था लेकिन दिल से वो बहुत ही अच्छा था। यहाँ पर मीरे फिर भी सोचती है कि क्या वो उसका परफेक्ट मैच है। ऑफिस में मीरे नोटिस करती है कि पार्क क्योन नाम के उसके सामने आने से उसके दिल में कुछ एक्साइटमेंट नहीं होती और उसके दिल में उसके लिए कोई फीलिंग्स नहीं आती। डायरेक्टर पार्क क्योन नाम और मीरे दोनों को ऑफिस बुलाते हैं और वो उन्हें बताते हैं कि उन्हें BCF अवार्ड शो में जाना होगा और वो ये भी बताते हैं कि वेबटून इंडस्ट्री का ये अब तक का सबसे बड़ा अवार्ड शो होगा। उसके बाद जब वो दोनों ऑफिस से बाहर आ रहे होते हैं तो पार्क क्योन नाम मीरे को कहता है कि वो उससे इतनी दूरी ना बनाए क्योंकि उसके लिए भी रिजेक्शन आसान नहीं था। अवार्ड सेरेमनी शुरू होती है। यहाँ पर राइटर युन सॉन्ग को पॉपुलैरिटी के लिए अवार्ड मिलता है। राइटर हानी को उसकी कॉमिक प्लान सी के लिए अवार्ड मिलता है। यहाँ पर राइटर युन सॉन्ग खुश नहीं होती और उसे लगता है कि वो हानी के सामने सेकंड आई है और फिर वो इस बारे में मीरे से बहस करने लगती है और उसे बहस के दौरान धक्का दे देती है लेकिन सही टाइम पर पार्क उसे पकड़ लेता है और तभी पीछे उनके फायरवर्क्स जलते हैं जिसकी वजह से एक रोमांटिक सा माहौल बन जाता है लेकिन फिर भी मीरे के दिल में उसके लिए कोई फीलिंग्स नहीं आती। सेलिब्रेशन डिनर के दौरान युन सॉन्ग फिर से हानी को शर्मिंदा करने के लिए कहती है
कि वो उसके घर के बाहर तोहफे और खाना छोड़कर जाया करता था उसके लिए। या ये सुनकर हानि कहता है कि उसे उसमें कोई इंटरेस्ट नहीं, वो उसकी असिस्टेंट के लिए ये सब रख कर जाया करता था, जिस पर यून सॉन्ग बहुत ज़्यादा शर्मिंदा हो जाती है और वो फिर कहती है कि उसका पहले से ही एक बॉयफ्रेंड है। लेकिन सब लोग इस बात पर यकीन नहीं करते। जब मीरे उसे घर छोड़ने जाती है तब उसके बॉयफ्रेंड का कॉल आता है और वो उसे अटेंड करती है और उसे कहती है कि उसने उसे सेफली घर पहुंचा दिया है, जिस पर उसका बॉयफ्रेंड उसका शुक्रिया अदा करता है। यहाँ पर मीरे को पता चल जाता है कि उसका सच में एक बॉयफ्रेंड है। उसके बाद मीरे खुद भी ड्रिंक करने की वजह से बहुत नशे में होती है। वो एक साइड पर जाकर बैठती है, तभी उसे यंग गिल का कॉल आता है। वो उसे कहता है कि क्या वो मिल सकते हैं, लेकिन वो ये बात मजाक में उड़ा देती है और फिर उसके साथ कॉल पर बात करने लगती है। तभी उसके पास पार्क क्यों नाम आता है, जो कि उसे बिल्कुल यंग गिल जैसा लगता है। वो समझती है कि यंग गिल सच में आ गया है, क्योंकि वो नशे में थी। वो उसके गाल को छू लेती है। एपिसोड 7 के स्टार्ट में मीटिंग के दौरान पार्क क्यों नाम लगातार मीरे को ही देखे जा रहा था और वो नोटिस करता है कि मीरे बहुत ही डिस्ट्रैक्टेड है। कहानी थोड़े अलग तरीके से दिखाई जाती है। अब तक जो भी चीज़ें क्यों नाम और मीरे के दरमियान हुई थी, उन सब चीज़ों को पार्क क्यों नाम के नज़रिए से दिखाया जाता है कि उनके दरमियान जो छोटे छोटे कोइंसिडेंस हुए थे, जैसे कि लिफ्ट में दोनों का एक साथ जाना और फिर सीक्रेट सेंटा के दौरान गिफ्ट्स का एक्सचेंज होना। इन छोटी छोटी चीज़ों की वजह से पार्क क्यों नाम के दिल में मीरे के लिए जगह बन गई थी और उसके लिए फीलिंग्स थी उसके दिल में। लेकिन मीरे ये चीज़ें कभी नोटिस ही नहीं करती थी। उसी दिन चली जाती है। पार्क क्यों नाम अवार्ड सेरेमनी के बाद मीरे को उसके होटल रूम तक छोड़ने जाता है और फिर यहाँ पर दिखाया जाता है कि पार्क क्यों नाम ने उसकी कॉल पर बातें सुन ली थी कि वो उसे कह रही थी कि उसका कोई बॉयफ्रेंड नहीं है। इसके बावजूद वो सोचता है कि वो उसे डेट नहीं करना चाहती। यहाँ पर यून सॉन्ग उसकी राइटर वापस घर जाना चाहती है, इसलिए मीरे भी उसके साथ घर वापस चली जाती है। यहाँ पर बाकी सारी टीम के मेंबर्स जो है तो एंजॉय करने के लिए एक बीच पर आते हैं, लेकिन जब उसे पता चलता है कि मीरे घर वापस जा चुकी है तो वो बहुत उदास हो जाता है, क्योंकि वो मीरे के साथ टाइम गुजारना चाहता था। आने के बाद मीरे वर्चुअल रियलिटी वर्ल्ड में आती है और वो यंग गिल के साथ टाइम गुजारना शुरू कर देती है। वो उसके साथ डेट्स पर जाती है और टाइम को बहुत ज़्यादा एंजॉय करती है उसके साथ। लेकिन अब उसके लिए आहिस्ता आहिस्ता मुश्किल होने लगी थी, क्योंकि वो यंग गिल और क्यों नाम के बीच फ़र्क करना उसे मुश्किल लग रहा था। यंग गिल में उसे क्यों नाम नज़र आ रहा था। ऑफिस में मीरे डिसाइड करती है कि अब वो क्यों नाम के सामने नहीं जाएगी, लेकिन फिर वो कॉन्फिडेंट होकर सोचती है कि उसके सामने जाएगी और ऐसा दिखाएगी जैसे कुछ भी नहीं हुआ। और वो अब कॉन्फिडेंट होकर उसके सामने जाने लगती है, लेकिन एक कांच की दीवार की वजह से उसका सर टकरा जाता है। ये सिचुएशन बहुत ही ज़्यादा एम्बैरेसिंग थी। वो पार्क क्यों नाम भी ये सब चीज़ें देख लेता है। जल्दी में मीरे वहाँ से भाग जाती है और अपना की चेन वहीं छोड़ देती है, जिसे पार्क क्यों नाम उठा लेता है। माथे के ज़ख्म को छुपाने की वजह से मीरे अपना हेयर स्टाइल चेंज कर लेती है, लेकिन क्यों नाम समझ जाता है उस दिन की वजह से ये इसने ऐसा किया और वो हंसने लगता है। ऑफिस में हीटर बंद हो जाते हैं, जिसकी वजह से पार्क क्यों नाम और मीरे दोनों को एक ही हीटर के सामने बैठना पड़ता है, जिसकी वजह से अब मीरे को थोड़ा सा उसके साथ कंफर्टेबल लगता है। यहाँ पर एक और प्रॉब्लम सामने आती है। राइटर हानि की कॉमिक यून सॉन्ग की कॉमिक को पीछे छोड़कर रैंक 1 पर आ जाती है, जिसकी वजह से मीरे भी परेशान होती है और उसकी राइटर यून सॉन्ग भी परेशान होती है। डायरेक्टर भी मीरे को ऑफिस बुलाकर उसे बताता है राइटर यून सॉन्ग का कॉन्ट्रैक्ट ख़त्म होने वाला है और अगर उसकी पॉपुलैरिटी वापस से ऑडियंस में ना आई तो शायद वो लोग उसका कॉन्ट्रैक्ट रिन्यू नहीं करेंगे। ये सारी बातें सुनकर राइटर यून सॉन्ग की हिम्मत ख़त्म हो जाती है और वो समझती है उसका करियर ख़त्म हो चुका है। लेकिन मीरे उसे हिम्मत देती है और उसे डिनर के लिए बाहर लेकर आती है ताकि उसका मूड अच्छा हो सके। लेकिन किस्मत से वो उसी रेस्टोरेंट आ जाते हैं जहाँ पर हानि और क्यों नाम पहले से मौजूद होते हैं। वो वहाँ से जाने लगते हैं, लेकिन उनके रोकने पर फिर वो वहाँ पर रुकते हैं और राइटर यून सॉन्ग अपनी असिस्टेंट सो यो को भी वहाँ बुला लेती है।
हानी सोयो को पसंद करता था, इस वजह से वो उसके सामने अपना इम्प्रेशन अच्छा बनाने की कोशिश करता है। फिर डिनर के बाद जब मीरे और क्योन नाम बाहर वॉक करते हैं, वो उसे कहता है कि वो उसे एक मौका दे और वो उसे दिखाना चाहता है कि वो उसे कितना पसंद करता है और उसकी कितनी केयर करता है। एपिसोड 8 का स्टार्ट उसी सीन से होता है। क्यों नाम मीरे से कह रहा होता है कि वो उसे दिखाना चाहता है कि उसके दिल में मीरे के लिए क्या फीलिंग्स हैं और वो मीरे की कितनी केयर करता है। इसके बाद वो लोग हानी के घर जाते हैं, जहाँ पर वो लोग बात करते हुए हानी कह देता है कि क्यों नाम पेंटिंग करता है। यहाँ पर मीरे ये सुनकर हैरान होती है, क्योंकि हमेशा से ही मीरे को ऐसा पार्टनर चाहिए था जिसे आर्ट में इंटरेस्ट हो। उसके बाद रात काफ़ी हो जाती है। मीरे को अपना फ़ोन चार्ज करना होता है, जिसकी वजह से वो चार्ज करने के लिए आती है अपना फ़ोन। वहाँ पर क्यों नाम को देखकर उसके पास बैठ जाती है, लेकिन क्यों नाम उसी टाइम उसके माथे पर हाथ रख देता है और उसकी चोट के बारे में पूछता है। फिर उसके बाद क्यों नाम उसे हर जगह नज़र आने लगता है। मीरे उसके बारे में ही सोचने लगती है। ऑफिस में भी क्यों नाम उसकी केयर करता है, उससे प्यार से बात करता है, उसे कॉम्प्लीमेंट देता है और उसके लिए उसकी फेवरेट कॉफ़ी भी ख़रीदता है। क्यों नाम के ये सब करने की वजह से मीरे को उसकी ये बातें छूने लगती हैं और वो उसको अब गुड नाइट मैसेज भी करता है। मीरे अब कंफ्यूज रहने लगती है, वो ख़यालों में खोई खोई सी रहती है। यून सॉन्ग के साथ भी मौजूद होने के बावजूद वो अपने काम पर ध्यान नहीं दे पाती और खोई सी रहती है। मीरे की फ्रेंड यून भी अपने लिए बॉयफ्रेंड ऑन डिमांड का हेडसेट ख़रीद लेती है और उसे यूज़ करते हुए बॉयफ्रेंड्स को डेट करती है। उसके बाद ऑफिस का सीन दिखाते हैं, जहाँ पर क्रिसमस ईद का दिन आ गया था, लेकिन मीरे को अपनी कॉमिक की वजह से ऑफिस में रुकना पड़ता है और क्यों नाम को भी अपने काम की वजह से ऑफिस में रुकना पड़ता है। दोनों जो है क्रिसमस ईद का टाइम साथ गुजारते हैं। ऑफिस से घर वापस जाते टाइम रास्ते में दोनों अपनी फीलिंग्स के बारे में खुलकर बात करते हैं। क्यों नाम यहाँ पर मीरे को एक लेटर भी देता है और उसे कहता है कि वो घर जाकर इसे पढ़े। घर जाने के बाद जब वो लेटर को पढ़ती है तो क्यों नाम ने उसे डिनर के लिए बुलाया था और वो उसे पढ़कर फिर कंफ्यूज हो जाती है कि वो असल में किसके साथ रहना चाहती है, वो क्यों नाम के साथ रहना चाहती है या योंगिल के साथ। ऑफिस में मीटिंग के दौरान मीरे दबे अल्फाजों में क्यों नाम से कह देती है कि उसके लिए उसकी फीलिंग्स नहीं बदलेंगी, लेकिन असल में दिल ही दिल में मीरे क्यों नाम को पसंद करने लगी थी, लेकिन वो ख़ुद से झूठ बोल रही थी और क्यों नाम से भी वो इस बात को एक्सेप्ट नहीं कर रही थी। उसे असल में इस बात का डर था कि वो अगर अपने दिल की बात सुन लेगी और बाद में क्यों नाम की फीलिंग्स उसके लिए बदल गई तो उसे एक बार फिर से उसका दिल टूट जाएगा, और वो इसी चीज़ से डर रही थी और अपने दिल की बात नहीं सुन रही थी। उसके बाद डायरेक्टर एक बहुत बड़ी अनाउंसमेंट करते हैं कि कंपनी अब अमेरिकन वेबटून मार्केट में कदम रखने वाली है और कोरिया की तरफ से बेस्ट टीम को वहां भेजा जाएगा। इस टीम को लीड करने के लिए डायरेक्टर खुद जाने वाला है। उसके बाद घर जाते टाइम क्यों नाम और मीरे दोनों साथ एक ही टैक्सी में जाते हैं। मीरे को क्यों नाम अपना अम्ब्रेला देने की कोशिश करता है, लेकिन मीरे उससे लेने से इनकार कर देती है। इस बार क्यों नाम उससे सवाल कर लेता है कि वो इतनी छोटी सी बात को इतना बड़ा मुद्दा क्यों बना रही है। तो मीरे पहले तो उससे कुछ नहीं कहती, लेकिन वो फिर अपनी फीलिंग्स उसे बता देती है कि उसके लिए भी बहुत मुश्किल होता है जब क्यों नाम उसके पास आता है। वो अपनी फीलिंग्स को कंट्रोल कर रही है और वो नहीं चाहती कि वो एक बार फिर से धोखा खाए और उसकी फीलिंग्स हर्ट हों। मीरे की सोच असल में ये थी कि लोग वक्त के साथ चेंज हो जाते हैं और हर चीज़ की शुरुआत होती है तो उसका एंड भी होता है। क्यों नाम उसे समझाता है कि मीरे के साथ प्यार करने के बाद से वो भी चेंज हुआ है, हर बदलाव जो है तो वो बुरा नहीं होता, और मीरे से प्यार करने के बाद वो भी चेंज हुआ है, और वो हिम्मत करके मीरे को किस कर देता है। एपिसोड 9 का स्टार्ट वहीं से होता है। क्यों नाम मीरे को आखिरकार किस कर देता है
और फिर उनके दरमियान एक अजीब सी खामोशी हो जाती है। इस अजीब सी सिचुएशन को ख़त्म करने के लिए क्यों नाम मीरे को आर्ट एग्जीबिशन में साथ जाने के लिए पूछता है और उसे एक टिकट देता है। क्यों नाम एग्जीबिशन वाले दिन पेंटिंग्स को देखते हुए सोच रहा होता है कि शायद मीरे नहीं आएगी। काफ़ी इंतज़ार करने के बाद वो वहाँ से चला जाता है। बाहर निकलने पर उसे सामने रोड की दूसरी तरफ मीरे नज़र आती है, जो लेट हो गई थी लेकिन मुस्कुराते हुए उसकी तरफ बढ़ती है। वो दोनों फिर साथ चलते हैं और एक दूसरे का हाथ भी पकड़ते हैं। उसके बाद फिर एग्जीबिशन के बाद वो दोनों मूवी देखने जाते हैं और फिर उसके बाद वो दोनों डेट करना शुरू कर देते हैं और दोनों एक दूसरे के साथ बहुत ही अच्छा टाइम गुजारने लगते हैं। इस चीज़ का असर उनकी ऑफ़िस की लाइफ पर भी पड़ने लगा था। ऑफ़िस में भी वो दोनों लोगों से छुपकर एक दूसरे का हाथ पकड़ लेते हैं, जिसकी वजह से दोनों के चेहरे पर मुस्कुराहट आती है। मीरे की फ्रेंड जियान भी अब अपनी डेटिंग की लाइफ में काफ़ी आगे बढ़ गई थी। उस वर्चुअल रियलिटी वर्ल्ड में उसका कॉन्फिडेंस इतना बढ़ गया था कि उसकी डेटिंग मैनेजर भी परेशान हो गई थी। यहाँ पर वो एक आर्टिकल भी लिख देती है जिसमें वो डेटिंग के हवाले से कुछ मशवरे देती है और उसका नाम पड़ गया था बॉयफ्रेंड किलर। मीरे और क्यों नाम के बीच चीज़ें स्वीट होने लगी थीं, लेकिन इस दौरान उन दोनों को ऑफिस का काम भी करना था और मीरे के ऊपर एक जिम्मेदारी भी थी कि राइटर यून सॉन्ग की कॉमिक की पॉपुलैरिटी को उसने संभालना था। असल में उसकी राइटर यून सॉन्ग वही बॉयफ्रेंड ऑन डिमांड वाला ऐप यूज़ कर रही थी, जिसकी वजह से वो अपने वर्चुअल बॉयफ्रेंड के साथ ज़्यादा से ज़्यादा टाइम गुजारने लगी थी और इस वजह से वो अपनी कॉमिक्स को भी टाइम नहीं दे पा रही थी। एक दिन बॉयफ्रेंड ऑन डिमांड की ऐड चल रही थी, जिसे देखकर क्यों नाम कह देता है कि कोई भी समझदार लड़की इस गेम को यूज़ नहीं करेगी। ये सुनकर मीरे खामोश रहती है और अंदर से शर्मिंदगी महसूस करती है क्योंकि वो भी इस गेम को यूज़ कर रही थी। उसी रात राइटर हानी अपनी कॉमिक जल्दी अपलोड कर देता है। इस वजह से बाकी सारे ड्रिंक करने जाते हैं और क्यों नाम को भी साथ ले जाते हैं, लेकिन मीरे का काम अभी बाकी था। क्यों नाम नशे में ऑफिस आता है मीरे से मिलने। इस वजह से एक फ़नी सा और क्यूट सा मोमेंट उनके बीच हो जाता है। उसके बाद वो लोग घर जाते हैं। मीरे घर आकर देखती है कि उसकी क्यों सॉन्ग की कॉमिक जो है तो रैंक 1 पर आ चुकी है, लेकिन उसकी राइटर यून सॉन्ग अब काम पर ज़्यादा तवज्जो नहीं देती थी और सारा टाइम अपने वर्चुअल बॉयफ्रेंड के साथ स्पेंड करती थी, जिसकी वजह से वो काम भी ठीक से नहीं कर रही थी। मिन जुनयांग तक ये खबर पहुंचती है जियान ने 200 बॉयफ्रेंड को 1-2 महीने के अंदर ही डेट कर लिया था, लेकिन इससे भी बड़ी प्रॉब्लम उनके सामने आती है। राइटर यून सॉन्ग का कॉमिक द मैन टू नो का मेन कैरेक्टर काफ़ी हद तक बॉयफ्रेंड ऑन डिमांड की कैरेक्टर से मिलता जुलता है। लोग इसी बारे में बात कर रहे होते हैं और ये खबर हर तरफ फैल जाती है और सोशल मीडिया न्यूज़ सब जगह बॉयफ्रेंड ऑन डिमांड की बात की जा रही होती है। और एक दिन मीरे क्यों नाम से रिक्वेस्ट करती है कि वो अपनी USB घर भूल गई है, तो वो वहाँ जाकर उसकी वो USB ले और उसमें कुछ फाइल्स हैं वो चेक करके उसे बताए। यहाँ पर वो उसकी बात मान लेता है और मीरे को याद आता है इस दौरान उस USB में बॉयफ्रेंड ऑन डिमांड में लॉगिन होने के सारे रिकॉर्ड्स मौजूद हैं और उसे ये बात याद आते ही वो फ़ौरन से घर के लिए निकलती है, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। क्यों नाम को वो USB मिल जाती है और वो उसे लैपटॉप में लगाता है और उसकी सारी फाइल्स वो देख लेता है। इसके बावजूद जब मीरे उसके सामने आती है तो वो खामोश रहता है और नॉर्मल होने का बिहेव करता है, लेकिन मीरे को कुछ ठीक नहीं लगता। नाम मीरे के साथ उसके अपार्टमेंट में ही रुकता है, लेकिन रात को उसे नींद नहीं आती, इसलिए वो पानी पीने जाता है किचन। यहाँ पर उसे मीरे की कुछ तस्वीरें मिलती है, जिसे देखते हुए वहीं उसे योंगिल का एक वीडियो मैसेज मिलता है, जिसे वो देख लेता है और वो शॉक हो जाता है क्योंकि योंगिल बिल्कुल उसके ही जैसा था। इस चीज़ को दूर करने के लिए वो उसका हेडसेट यूज़ करके उस वर्चुअल रियलिटी वर्ल्ड में आता है और वो मीरे के ही रूप में था। वहाँ पर योंगिल के सामने आते ही वो बहुत डर जाता है। एपिसोड 10 का स्टार्ट होता है मीरे के एक अजीब सा ख्वाब देखने से, और जब वो उस ख्वाब से जागती है तो उसे कुछ ठीक नहीं लगता। यहाँ क्यान नाम का भी रवैया उसके साथ ठंडा हो चुका है
और उसको याद आता है कि कैसे वो उस गेम के अंदर उसने योंगिल से वो मिला था और उसी गेम में उसे जाकर पता चला था कि मीरे की सब्सक्रिप्शन भी ख़त्म होने वाली है। मीरे जो है तो उन लोगों ने डिसाइड किया था वो एक दूसरे से सच बोलेंगे, लेकिन मीरे यहाँ सच बोलने से भाग रही होती है, लेकिन क्यों नाम सीधी बात कर देता है। वो कह देता है कि उसने उस गेम में लॉगिन किया था और वो योंगिल से भी मिल चुका है। इसके बाद उन दोनों के बीच सिचुएशन ऑकवर्ड हो जाती है। मीरे को पता चलता है कि कंपनी में एक और मसला हो गया है। उसकी जो राइटर यून सॉन्ग थी उसकी कॉमिक और बॉयफ्रेंड ऑन डिमांड के कैरेक्टर्स सिमिलर होने की वजह से जो मसला खड़ा हुआ था उस वजह से राइटर यून सॉन्ग को निकाल दिया गया है। लेकिन जब उसे पता चलता है तो वो गुस्से में ऑफिस आती है और डायरेक्टर के साथ बहस करती है। बहस इतनी बढ़ जाती है कि वहाँ एक हंगामा सा मच जाता है। यहाँ मीरे भी आती है उसे शांत करवाने, लेकिन इस अफरा तफरी में मीरे का हाथ ज़ख्मी हो जाता है। मीरे जब अपने हाथ पर मेडिसिन लगा रही होती है तो यहाँ पर क्यों नाम आता है जो उसकी हेल्प करता है और उसकी ज़ख्म पर दवाई लगाता है। लेकिन क्यों नाम मीरे के उस डेटिंग ऐप को यूज़ करने की वजह से अभी भी उलझन में है और वो ये बात हानि से भी डिस्कस करता है मीरे के बारे में। इसके बाद दिखाते हैं कि मीरे ने फिर से सब्सक्रिप्शन रिन्यू कर लिया है और वो योंगिल से पूछ रही होती है कि उसने क्यों नाम से ऐसा क्या कहा। दूसरी तरफ राइटर यून सॉन्ग अपने हेडसेट को बेचने की कोशिश कर रही होती है सीक्रेटली, लेकिन नहीं बेच पाती। ऑफिस में दिखाते हैं कि मीरे प्रोड्यूसर से कह रही होती है कि वो राइटर यून सॉन्ग को ना निकाले। बहुत बहस के बाद वो अपना फ़ैसला चेंज करते हैं और वो राइटर यून सॉन्ग को नहीं निकालेंगे, बस टेम्परेरी उसे कुछ दिनों के लिए सस्पेंड कर देंगे। इस दौरान क्यों नाम को भी ये एहसास होता है कि असल मसला बॉयफ्रेंड ऑन डिमांड नहीं, वो इतना बड़ा मुद्दा नहीं। ये एहसास होते ही वो फ़ौरन से कॉफ़ी शॉप की तरफ भागता है मीरे से मिलने के लिए और उसके पास पहुंचकर वो उससे अपने दिल की बात कहता है कि वो उसके साथ रहना चाहता है और वो अपनी दिल की बात सुनेगा। और जब वो उसे हक करता है तो मीरे को भी एहसास होता है, उसका दिल ज़ोरों से धड़कने लगता है और उसे एहसास हो जाता है कि असल खुशी यही है। मीरे और क्यों नाम के बीच सब ठीक हो जाता है, दोनों का रिलेशन फिर से ठीक हो जाता है। लेकिन एक दिन स्टोरेज में वो छुपकर बात कर रहे होते हैं। किसी के आने की वजह से मीरे क्यों नाम को धक्का दे देती है और वो गिर जाता है और उसके ऊपर शेल्फ गिरने की वजह से फिर प्रॉब्लम हो जाती है। क्यों नाम को हॉस्पिटल ले जाना पड़ता है। यहाँ हॉस्पिटल में मीरे आती है रोते हुए और उसे पता चलता है कि क्यों नाम के हाथ पर फ्रैक्चर हुआ है। डोंग मैन भी यहाँ उन्हें देखकर समझ आता है कि दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं, इसलिए वो उन्हें एक साथ छोड़कर वहाँ से चला जाता है। दोनों हॉस्पिटल के बाहर बैठकर फिर बात करते हैं। मीरे उसे सच बताती है कि वो एक बार फिर से योंगिल से मिलने गई थी। यहाँ क्यों नाम भी उसे अपने दिल की बात बताता है कि वो उसे हर दिन और ज़्यादा प्यार करने लगा है और इसी बात से वो डरता है। लेकिन अब वो इस बात से नहीं डरेगा और अपने दिल की बात सुनेगा। क्यों नाम की सारी बातें मीरे के दिल को छू जाती हैं। मीरे भी डिसाइड करती है कि अब से वो भी अपने दिल की बात सुनेगी। इसके बाद सब कुछ ठीक हो जाता है। डायरेक्टर की भी फेयरवेल नाइट शांत और खुशी वाले माहौल में ख़त्म होती है। यहाँ पर मीरे एक बार फिर से वर्चुअल रियलिटी वर्ल्ड में जाती है। एक आखिरी दफ़ा वो उसे अलविदा कहती है हमेशा के लिए, क्योंकि उसने डिसाइड कर लिया था कि अपनी रियल लाइफ जिएगी क्यों नाम के साथ। और इसी हैप्पी एंडिंग के साथ ये ड्रामा ख़त्म होता है। और मेरी ये वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक और कमेंट ज़रूर करना और मिलते हैं फिर किसी नई वीडियो के साथ।